तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो लिंक लिस्ट गिवन है, दो लिंक लिस्ट हम लोग को गिवन है। किस तरीके से गिवन है देखो, एक बार लिंक लिस्ट को ऑब्जर्व करो। पहले एक मेरा S1 है, एक S1 है, मतलब लिंक लिस्ट गिवन है, मतलब क्या होता है कि लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड जो होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस कहीं पर किसी पॉइंटर में स्टोर कर दिया जाए और उस पॉइंटर को पास कर दिया जाए फंक्शन में। गिवन मतलब यही होता है लिंक लिस्ट का मतलब, ठीक है। तो S1 एक है और एक और S2 है, ठीक है। S1 कहाँ है भाई, S1 देखो इस तरीके से लाइन से ऐसे S1, ये जो है लिंक लिस्ट वहां से लेकर ये फर्स्ट नोड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10th 10 नोड है किसमें, S1 में। टोटल 10 नोड है, 10 नोड्स है S1 में, ठीक है। एक और लिंक लिस्ट गिवन है, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है एक पॉइंटर में, कौन सा, S2 में। इसमें भी बहुत सारा नोड है, कितना नोड है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नोड्स है किसमें, S2 में है। लेकिन एक चीज अगर ऑब्जर्व करो क्लोजली, देखो यहाँ पर तो क्या दिख रहा है कि S1 जिस तरीके से ऐसे लिंक लिस्ट में नोड्स है और S2 है, एक पार्टिकुलर नोड है, एक पार्टिकुलर नोड है यहाँ पर जो कॉमन है और इसके बाद सारा नोड कॉमन है, ठीक है। दोनों ही S1 और S2 में, S1 और S2 में देखो यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये 6 नोड S1 का अलग है और S2 का 1 2 3 4 5, S2 का 5 नोड अलग है, ठीक है। लेकिन बाकी का जो 4 नोड है, 1 2 3 4, ये चारों नोड है जो, मतलब कि यहां से लेकर और यहां तक का जो नोड है, 4 नोड है जो दोनों में ही कॉमन है, S1 और S2 दोनों में कॉमन है। समझ रहे हो बात को, दोनों में कॉमन कैसे हुआ भाई, सिंपल तरीका है कॉमन करने का कि यहां से S1 है, इस तरीके से लिंक लिस्ट गिवन था और इस नोड में, इस नोड का एड्रेस 7 के एड्रेस यहां स्टोर कर दिया गया, तो ये इसको पॉइंट करने लगा और इस नोड में इसका एड्रेस 7 के यहां भी स्टोर किया गया, तो यहां ये भी पॉइंट कर रहा है। बस यही तरीका है, सिंपल है। एड्रेस को जैसे ही स्टोर करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंटर में तो पॉइंट करने लगेगा। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से दोनों लिंक लिस्ट गिवन है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि जो कॉमन है, कॉमन नोड्स है जो दोनों ही लिंक लिस्ट में है, तो कहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब मीटिंग पॉइंट क्या है, ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है। एक लिंक लिस्ट यहाँ है, S1 है, S1 ऐसे जा रहा है, S2 ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है दोनों। तो मीटिंग पॉइंट को फाइंड करना, यही फाइंड करना, टू फाइंड मीटिंग पॉइंट इन सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ टू सिंगल लिंक लिस्ट, या फिर ऑफ टू सिंगल लिंक लिस्ट हैविंग few nodes common at end। तो end में कुछ नोड्स है जो कॉमन है, सिंपल यही लैंग्वेज हुआ। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो इसको फाइंड करने के सबसे पहले क्या करना होगा, एक सिंपल लॉजिक, कोड को देखने से पहले हम लोग एक नॉर्मल लॉजिक लगाकर देखते हैं कैसे जान सकते हैं हम लोग। तो देखो मान लो अगर हम काउंट कर लेते हैं कि S1 जो है लिंक लिस्ट, S1 में कितना नोड्स है, ऐसे लाइन से कितना नोड्स है काउंट कर लेते हैं। हाँ, मान लो S1 में कितना नंबर ऑफ नोड्स कितना आया, अभी काउंट किए थे कितना था, 1 के से स्टार्ट है और 10 के तक गया है, सब 1 2 3 ऐसे ही गया हुआ है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना S1 में आया है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आया है, 10 आया है ना, 10 आया है ना, 10 आया है। और S2 में कितना है भाई, S2 में देखो 1 2 3 4 5 यहाँ है और 4 कॉमन नोड्स है, टोटल 9 है, S2 में टोटल 9 है, ठीक। टोटल 9 नोड्स है जो S2 में है और 10 नोड्स है जो S1 में है, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए यहाँ पर। अब इसके आगे क्या देखते हैं, एक नॉर्मल लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग, एक नॉर्मल लॉजिक हम लोग देख रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये कॉमन नोड कहाँ है। उस लॉजिक को हम कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। कोड में कन्वर्ट करना आसान है। कोडिंग क्या है, एक तरह का ट्रांसलेशन है, जो लॉजिक है उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना, ठीक। ये सी प्रोग्राम है, इसको हम लोग समझ लेंगे। पहले लॉजिक को हम समझते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले S1 में कितना नोड्स है हमें काउंट कर लिए, S2 में कितना नोड्स है ये हम काउंट कर लिए,
दोनों ही काउंट कर लिए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो क्या, S1 का लेंथ है जो 10 है, S2 का लेंथ है 9 है, ये जो डिफरेंस है दोनों के लेंथ का, यहाँ 10 और यहाँ 9, डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ होगा? ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि ऐसा एक्स्ट्रा नोड जहां कहीं भी इसमें कम है नोड, इसमें ज्यादा है, जो नंबर ऑफ नोड्स का डिफरेंस आ रहा है, कहां से क्रिएट हुआ होगा? देखो दोनों ही लिंक लिस्ट का दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है कि दोनों का इंडिविजुअल अपना अपना, देखो इसका इंडिविजुअल इतना नोट्स अपना है S1 का, और ये है जो इंडिविजुअल अपना S2 का नोट्स है, और कुछ कॉमन पार्ट है यहां से यहां तक जो दोनों में ही है। तो क्या कॉमन पार्ट जो है, ये जो कॉमन पार्ट है, कॉमन नोट्स है, इसके चलते डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा क्या? ये जो डिफरेंस इन जो लेंथ आया है दोनों का, S1 और S2 का, तो कॉमन पार्ट के चलते हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कॉमन पार्ट के चलते, कॉमन नोट्स के चलते क्यों नहीं हो सकता है? कि भाई ये नोट्स दोनों में ही कॉमन है, तो जितना सम काउंट S1 में बढ़ा रहा होगा उतना ही S2 में भी बढ़ाएगा। कितना? 1 2 3 4, 4 नोड है, 4 ही S1 को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 ही S2 को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब कि इसके अलावा जो अपना इंडिविजुअल नंबर ऑफ नोड्स होगा, S1 का सेपरेट अपना है, S2 का सेपरेट अपना है, उसके चलते डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। यही है, ठीक है। तो इसका जो S1 का जो काउंट है 10, इसको मान लेते हैं हम C1, और S2 का जो काउंट है इसको हम मान लेते हैं C2। काउंट 1 काउंट 2, काउंट 1 में क्या है? S1 का लेंथ है, काउंट 2 में S2 का लेंथ है। और हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि C1 और C2 में ग्रेटर कौन सा है। एक क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है क्या कि C1 और C2 दोनों ही इक्वल रहे। एक ऑप्शन है क्या कि C1 और C2 दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जो S1 का लेंथ है वही S2 का भी लेंथ है। अगर दोनों इक्वल हो जाए तब क्या करेंगे भाई? तो देखो कॉमन नोट्स तो दोनों में ही कॉमन है। अब इक्वल होने का मतलब क्या है कि जितना यहां पर अपना इंडिविजुअल नोट्स है S1 का, S2 का भी इंडिविजुअल नोट्स उतना ही है। मतलब क्या कि यहां से S1 का स्टार्टिंग नोड उतना ही डिस्टेंस पर है जितना कि S2 का स्टार्टिंग नोड है डिस्टेंस पर, ठीक है। तो S1 को भी नेक्स्ट करेंगे एक बार, और S2 को भी नेक्स्ट करेंगे, फिर से S1 को नेक्स्ट करेंगे, फिर से S2 को नेक्स्ट करेंगे। कब तक? जब तक कि S1 S2 सेम नोड को पॉइंट ना कर दे, जब तक सेम नोड को पॉइंट ना करे। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ नोड्स अगर यहां भी है और यहां भी है, अगर C1 C2 इक्वल है, तो एक बार S1 को जंप करवाए, एक बार S2 को करवाए, फिर से एक बार S1 को करवाए, फिर से एक बार S2 को करवाए, दोनों को ही साथ साथ में जंप करवा रहे हैं। जब साथ में दोनों को ही हम जंप करवाने वाले हैं, तो अगर n टाइम्स रिपीटेशन करते हैं, मान लो एक बार जंप करवाए दोनों को, एक एक नोड क्रॉस किया, 2 बार करवाएंगे 2 नोड करेगा, 4 बार करवाएंगे 4 नोड करेगा जंप। तो अगर दोनों ही कॉमन है, दोनों सेम रहने का मतलब क्या है कि दोनों का सेम लेंथ है जो कॉमन है, लेंथ है जो सेम है। जब दोनों का लेंथ सेम है तो मान लो कुछ भी, मान लो 10 लेंथ है, यहां पर 10 एक्स्ट्रा नोड है, यहां 10 एक्स्ट्रा नोड है, यहां कॉमन 5 रहता, ठीक है। मान लो 15 टोटल लेंथ है, अगर यहां 10 है यहां 10 है, तो 10 टाइम्स अगर S1 को हम जंप करवा लेते हैं और 10 टाइम्स S2 को भी जंप करवा लेते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ कॉमन जगह है, हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे आराम से। 10 टाइम्स जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, कॉमन नोड हम लोग को मिल जाएगा ना। 10 टाइम्स के बाद जब 11th टाइम में हम चेक कर रहे होंगे, एक वाइल लूप लिख लेंगे, और उस वाइल लूप में लिख देंगे क्या, एक वाइल लूप लिखेंगे क्या, वाइल S1 नॉट इक्वल टू S2, तब तक क्या करना है भाई? S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट, और S2 इक्वल टू S2 नेक्स्ट। यही काम हम लोग को करना है एक वाइल लूप लिखकर। ये कब करना है? जब C1 इक्वल टू C2 रहे, तब ये काम करना है। हो गया काम मेरा। जैसे ही कॉमन मिला इस लूप से, जैसे ही बाहर कब आएंगे? जब S1 और S2 कॉमन हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ गए तो क्या करेंगे? रिटर्न S1 या फिर रिटर्न S2, क्योंकि S1 S2 दोनों ही यहां पॉइंट कर रहा होगा, यही करेगा ना। जब इक्वल होगा C1 C2 का वैल्यू, तब का है बात हम बता रहे हैं। अब मान लो कि C1 का वैल्यू क्या है, यहां पर देखो इक्वल है क्या? नहीं, यहां 10 है, यहां 9 है, यहां पर 10 है और यहां 9 है, मतलब इक्वल नहीं है, तो C1 ग्रेटर है। C1 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया? C1 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि C1 किसका लेंथ है? S1 का लेंथ को बता रहा है ना। C1 है जो S1 का लेंथ को बता रहा है ना।
कॉमन नोड्स दोनों में ही कॉमन सेम है। डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा होगा? जो दोनों का इंडिविजुअल नोड्स है वहां से डिफरेंस आया होगा, डिफरेंस वहां से आया होगा। तो C1 है जो 10 है, C2 9 है, तो C1 ग्रेटर है। C1 ग्रेटर है मतलब कि S1 का लेंथ ग्रेटर है। तो मतलब क्या, जो कॉमन नोड है, कॉमन नोड से जो स्टार्टिंग नोड रहेगा S1 का और स्टार्टिंग नोड S2 का रहेगा, तो S1 का स्टार्टिंग नोड ज्यादा दूरी पर रहेगा, मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स S1 में होगा। कितना ज्यादा होगा भाई? उतना ही ज्यादा होगा जितना कि C1 और C2 का डिफरेंस है। मतलब क्या कि C1 ग्रेटर है तो क्या कर लेंगे हम लोग? C1 माइनस C2 कर लेंगे, C1 माइनस C2 कर लेंगे और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे D में, एक वेरिएबल D में स्टोर कर लिए, क्या? C1 माइनस C2। तो D का वैल्यू क्या आ गया भाई? C1 माइनस C2 कितना आया? 1 आ गया। D का वैल्यू 1 आ गया। मतलब क्या कि यहां से फर्स्ट नोड जो है S1 का एक नोड ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्या कर लिए? D का जो वैल्यू आया है ना 1, D का जो वैल्यू आया है ना, हम S1 को एक बार यहां से जंप करवा लेंगे। जो D का वैल्यू रहेगा, D का वैल्यू मान लो 2 है, 2 टाइम्स जंप करवाएंगे। अगर 3 है 3 टाइम्स करवाएंगे। 10 है अगर D का वैल्यू तो 10 टाइम्स कर। D का वैल्यू कहां से आया है? C1 माइनस C2 किए हैं। कब? जब C1 ग्रेटर है। जब C1 ग्रेटर है तब C1 माइनस C2 किए हैं, D का वैल्यू आया है। तो C1 ग्रेटर है तो जंप करवा रहे हैं S1 को। मान लो यहाँ 1 है तो 1 टाइम जंप करवाया, S1 यहाँ था तो S1 चला आया मेरा, यहाँ S1 यहाँ चला आया। अब क्या है, जैसे ही D का वैल्यू 0 हुआ, मतलब क्या है कि डिफरेंस 0 हो गया, मतलब जितना दूरी पर S2 है उतना ही दूरी पर S1 है। फिर दोनों को पैरेलल में चला लेंगे, क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल होगा तब तो हम लोग को आता ही है। एक और ऑप्शन क्या है? एक और ऑप्शन है क्या कि C1 ग्रेटर ना रहे, C2 ग्रेटर हो जाए, तो क्या करेंगे? C2 माइनस C1 कर लेंगे, उसके वैल्यू को D में स्टोर कर ले। C2 माइनस C1 कर लिए, उसके वैल्यू को D में स्टोर कर लिए, और जो D का जितना वैल्यू आया है उतना टाइम्स S2 को हम जंप करवा लेंगे पहले। जब उतना टाइम्स हम S2 को जंप करवा लेंगे, फिर S1 और S2 दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। कहां से? कॉमन नोड से। फिर दोनों को साथ में जंप करवाते जाएंगे एक एक, यही सेम कंडीशन इंपोज करके, while S1 नॉट इक्वल टू S2, S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट, S2 इक्वल टू S2 नेक्स्ट, और रिटर्न S1 कर लेंगे। क्योंकि रिटर्न S1 कर लो या रिटर्न S2 कर लो, दोनों बात बराबर है, दोनों यहां पर ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? बस सेम लॉजिक को कोड के थ्रू इंप्लीमेंट किया हुआ और कुछ नहीं है। सेम लॉजिक को कोड के थ्रू हम इंप्लीमेंट किए हैं। तो वो कैसे किए हैं? C1 एक वेरिएबल लिए, C1 एक वेरिएबल लिए, काउंट वेरिएबल लिए, और S इक्वल टू S1 कर लिए। जो S1 है S में हम पुट कर लिए। क्या किए? while S नॉट इक्वल टू नल, जब तक S नल नहीं होता है तब तक क्या करना है? S इक्वल टू S नेक्स्ट, C1 इक्वल टू C1 प्लस 1, मतलब जब तक S है जो नल ना हो जाए। मतलब क्या है? S में क्या पुट किए हैं? S1 का वैल्यू, S1 का वैल्यू S में पुट कर दिए। S1 क्या है? एक पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है अभी, तो नल नहीं है। जब तक ये नल ना हो जाए क्या करना है? S को जंप करवाते रहना, यहां है फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और जितना जंप करेगा, जितना बार जंप करेगा, एक बार जंप करेगा जब यहां से यहां आएगा तो C1 का वैल्यू C1 प्लस 1 होगा। C1 इनिशियली कितना है? 0 है। इनिशियली C1 है जो 0 है, फिर 1 हो गया। फिर से एक बार जंप करेगा, फिर से S इक्वल टू S1, S नेक्स्ट होगा। एक बार जंप किया तो फिर से C1 का वैल्यू एक और बढ़ जाएगा। जितना बार जंप करेगा उतना C1 का वैल्यू एक एक करके बढ़ते जाएगा। कब तक? जब तक कि S है जो लास्ट में ना आ जाए, नल ना आ जाए। इससे क्या हुआ? इससे नंबर ऑफ नोड्स हम काउंट कर लिए, नंबर ऑफ नोड्स हम काउंट कर लिए। मतलब S1 में कितना नंबर ऑफ नोड्स है जो काउंट हो गया, कहां पर काउंट होकर आ गया? C1 में आ गया मेरा वैल्यू। वही काम हम यहां भी किए थे, C1 का वैल्यू किए थे, काउंट किए थे, काउंट हम कर लिए नंबर ऑफ नोड्स। सेम कोड लिखे हैं इसको S2 को भी काउंट करने के लिए कि S2 में कितना टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। क्या किए? S इक्वल टू S2 और C2 इक्वल टू 0 किए हैं। यही है ना, S इक्वल टू S2 और C2 इक्वल टू 0 किए हैं। C2 एक वेरिएबल लिए हैं, काउंट वेरिएबल ही है। जैसे C2 यहां पर काउंट वेरिएबल है, इसमें while S यहां पर लिया, S इक्वल टू S2 कर दिए, S यहां से फिर से स्टार्ट करवा रहे हैं, और S नॉट इक्वल टू नल, S इक्वल टू S नेक्स्ट, C2 इक्वल टू C2 प्लस 1, C2 इक्वल टू C2 प्लस 1। मतलब क्या है? C2 0 से स्टार्ट हुआ है, जितना बार जंप करेगा, अब S2 में जितना बार जंप करेगा उतना है काउंट करते जाएगा। मतलब नंबर ऑफ नोड्स S2 में कितना है काउंट कर लेगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया? यहां से हम लोग को C1 मिल गया।
यहां से हम लोग को C2 मिल गया। ठीक है, दोनों कोड हम समझ गए। C1 मतलब काउंट ऑफ S1 और C2 मतलब काउंट ऑफ S2। ठीक, अब उसके बाद C1 और C2 को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तब हम लोग इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। C1 इक्वल टू C2 वाइल S1 नॉट इक्वल टू S2। जब तक S1 और S2 इक्वल ना हो जाए तब तक S1 और S2 दोनों को एक एक बार जंप करवाते रहना है। हर एक लूप का इटरेशन होगा, जितना बार इस लूप को हम रन करवाएंगे, जितना बार कंडीशन सही होगा उतना बार सेम हम इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे इस दोनों स्टेटमेंट को। और उसके बाद में रिटर्न जहां पर इक्वल होगा, मतलब कि कॉमन पॉइंट पर आ गया दोनों, तो क्या होगा, रिटर्न हम लोग S1 कर लिए। ठीक है, मतलब जो कॉमन पॉइंट है इसका एड्रेस को हम रिटर्न कर लिए। कब, जब C1 और C2 इक्वल होगा तब का हम बात बता रहे हैं। अब एक और चीज देखो, एक और चीज नोटिस करो क्या, कि मान लो C1 और C2 इक्वल नहीं है, जैसे पॉसिबिलिटी है यहां पर हम लोग देख रहे थे, यही चीज हुआ, इक्वल नहीं था। क्या है भाई, इफ C1 ग्रेटर देन C2, अगर C1 ग्रेटर देन C2 रहे तब क्या करना है, D इक्वल टू C1 माइनस C2। डिफरेंस को हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल D में। क्या है भाई, C1 माइनस C2। C1 में C2 को हम माइनस कर लिए और C1 माइनस C2 कहाँ स्टोर कर लिए, हम D में स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, जब C1 ग्रेटर है तब का बात बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ हो रहा है, इस सिचुएशन में ही हो रहा है, इस सिचुएशन में ही हो रहा है, C1 का वैल्यू है जो ग्रेटर है। ठीक है, वो यहाँ पर देख लिए, D इक्वल टू C1 माइनस C2, D में हम स्टोर कर लिए। अब क्या कर रहे हैं, वाइल D नॉट इक्वल टू 0, जब तक D 0 ना हो जाए, जब तक D 0 ना हो जाए तब तक हम क्या करने वाले हैं, S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट। मतलब क्या, D क्या था भाई, C1 माइनस C2, C1 यहां पर है, C1 है जो S1 का लेंथ है, S1 अकाउंट है। मतलब क्या है कि जब तक D 0 ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, S1 को जंप करवा रहे हैं, यहां से यहां जंप करवाए, यहां से यहां जंप करवाए, कब तक, जब तक D का वैल्यू 0 ना हो जाए। मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा नोट्स जो था, इंडिविजुअल नोट्स जो S1 का है, कॉमन पार्ट नहीं, कॉमन पार्ट को हम अभी छोड़ कर रख रहे हैं, इसके बाद कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट तो दोनों में ही कॉमन है, कॉमन पार्ट का कंट्रीब्यूशन दोनों ही लिंक लिस्ट में बराबर ही है, लेकिन अपना जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ नोट्स है, चाहे S1 में बात करो या S2 में बात करो, ये इंडिविजुअल नोट्स जो है इस दोनों का, उसके चलते लेंथ में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बस इस डिफरेंस को हम कॉमन पॉइंट पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं कि यहाँ जो कॉमन पॉइंट है इससे इक्वल डिस्टेंस पर S1 भी रहे और इक्वल डिस्टेंस पर S2 भी रहे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर होगा तब हम इस कोड को इंप्लीमेंट करके आउटपुट मेरा आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम इक्वल लेंथ पर लगा खड़ा करना चाह रहे हैं S1 को, तो क्या करेंगे भाई, D में क्या है, डिफरेंस तो स्टोर्ड है ही, तो क्या किए, D नॉट इक्वल टू 0 जब तक रहेगा तब तक S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट करेंगे और D को भी साथ में माइनस करते जाएंगे। एक बार जंप करवाए, एक बार माइनस किए, 1 माइनस किए, फिर से जंप करवाएंगे, फिर से माइनस करेंगे, कब तक, जब तक D 0 ना हो जाए। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या हुआ, जितना एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ जो S1 का है उसको हम जंप करवा लिए, उसको हम जंप करवा लिए। जैसे इस केस में क्या होगा, D का वैल्यू क्या है, 1 आया है ना, D का वैल्यू 1 आया है, मतलब क्या है, 1 वैल्यू है, तो ये 1 टाइम रन करेगा वैल्यू का कंडीशन। अगले बार में D का वैल्यू 0 है, यहां से बाहर चला आया, इसके बाद आगे का कोड में चला आएगा। समझ रहे हो बात को, इसका सिंपल मीनिंग यही हुआ कि यहां से हम इसको जंप करवा रहे हैं, S1 यहां से हटके अब यहां चला आया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सेम चीज है, वाइल S1 नॉट इक्वल टू S2, यही चीज यहां लिखे हैं, वाइल S1 नॉट इक्वल टू S2, S1 इक्वल टू S1 नेक्स्ट, S2 इक्वल टू S2 नेक्स्ट। ये पूरा जो स्टेटमेंट है वाइल लूप का, ये बार बार हम रिपीट करवाएंगे जब तक कि S1 और S2 इक्वल ना हो जाए। इक्वल होने का मतलब क्या है, इक्वल कब होगा, जब S1 और S2 में सेम एड्रेस स्टोर्ड हो। सेम एड्रेस स्टोर्ड होने का मतलब क्या है कि कोई कॉमन नोड को पॉइंट कर रहा हो, तो कॉमन नोड कहाँ आएगा, यहां पर ही आएगा, यहां आएगा, फिर यहां भी आएगा, फिर यहां भी आएगा, फिर यहां भी आएगा। तो बोलो हो सकता है यहां है तो यहां पर ही रुके, लेकिन इसके पहले ही कैच कर लेंगे ना, ये सब में सेम ही रिजल्ट आने वाला है। S1 दोनों यहां रहेगा, S1 S2 यहां रहेगा, S1 S2 यहां रहेगा, S1 S2 यहां रहेगा, अगर हम जंप करवाते रहते हैं तो। लेकिन जैसे ही फर्स्ट टाइम में हुआ है S1 इक्वल टू S2 होगा, वाइल लूप यहां पर एक कंडीशन फॉल्स होगा, और एक कंडीशन फॉल्स होकर डायरेक्टली क्या है, कंडीशन फॉल्स होगा तो वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा, वाइल लूप से डायरेक्टली यहां से ही बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है कि इससे क्या है, हम लोग कहां पहुंच गए, जैसे ही यहां पर S1 इक्वल टू S2 आया, जैसे ही यहां पर S1 इक्वल टू S2 आया है,
तो इस लूप से, इस वाइल लूप से हम बाहर गए, इसके बाद में क्या करेंगे, रिटर्न S1 कर लो या फिर रिटर्न S2 कर लो, दोनों ही बात बराबर है, कोई भी रिटर्न कर लो, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, सेम नोड को पॉइंट कर रहा है यहां पर। तो इससे क्या, हम इस कोड से क्या मिला, आप देखो यहां पर एक और चीज क्या लिखे हैं, इफ C1 लेस देन C2। अब ये C1 ग्रेटर देन C2 था, तो यहां पर D ऐसे फाइंड किए थे, अगर C1 लेस देन C2 होगा तब क्या करेंगे भाई, तो D इक्वल टू क्या करेंगे, D इक्वल टू C2 माइनस C1 कर लेंगे और S2 इक्वल टू S2 नेक्स्ट करते रहेंगे। कब तक, जब तक कि ये कब तक करते रहेंगे, ये कब तक करते रहेंगे, टिल D नॉट इक्वल टू 0, जब तक D है जो 0 ना हो जाए। यहां पर D इक्वल टू D माइनस 1 भी कर लेते हैं, S2 को जंप करवा रहे हैं, कब तक, टिल या फिर वाइल, यहां पर देख लें वाइल लूप लिख लेंगे, D नॉट इक्वल टू 0, ये काम हम करवा लेंगे। इसके बाद में क्या है, इफ C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2 का कोड डायरेक्टली यहां हम लिख भी दिए, सेम कोड है, यहां जो कोड है यही तो कोड है ना, ये जो 5th नंबर में है यहां जो कोड लिखा हुआ है सेम कोड वहां भी है ना। क्यों कॉमन कोड है, क्योंकि यहां पर तो आने के बाद ऐसे भी मेरा S1 और S2 सेम डिस्टेंस पर है। यहां पर हम कब पहुंच रहे हैं, यहां पर तब पहुंच रहे हैं जब हम D का वैल्यू को 0 कर लिए हैं जंप करवाने के बाद। तो यहां पर आते हैं जब, तो S1 S2 ऐसे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, कोई प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो इससे क्या होगा, जो कॉमन नोड है इसका एड्रेस हम लोग, जैसे 7 के है, यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से क्या रिटर्न होगा, 7 के एड्रेस रिटर्न हो गया, एक कॉमन नोड है, हो गया, आउटपुट आ गया। तो बोलो इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम कितना लगेगा, सिंपल सोचो, मान लो S1 का साइज M होता और S2 का साइज N होता, तो पहले काउंटिंग किए, यहां से इंड तक गए तो M टाइम लग गया, फिर से यहां से इंड तक गए N टाइम लग गया, फिर से मान लो सेकेंड टाइम में D को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक कॉमन पॉइंट तक जा रहे हैं, फिर से कुछ टाइम लगा, कितना लगेगा, मैक्सिमम ट्वाइस लगेगा, जो M है M का दुगना लग जाए, N का दुगना लग जाए, लेकिन रफली क्या है, M प्लस N रफली लगेगा, बीगो में लिखेंगे अगर तो बीगो M प्लस N लिखेंगे, समझ रहे हो बात को, या फिर ट्वाइस हो जाए, थ्राइस हो जाए, कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हम कांस्टेंट को इग्नोर कर लेते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखना है हम लोग को, बीगो फॉर्म में लिखना है, तो क्या है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसके लिए हम कोड लिख रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बीगो ऑफ M प्लस N, बीगो ऑफ M प्लस N, समझ रहे हो, ये देख लिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझ लो, इस टाइप का कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन आ सकता है, लिंक लिस्ट में वेरिएशन पॉसिबल यही सबसे हो सकता है, और कोई वेरिएशन है नहीं इसमें। जो क्वेश्चन हम बताए हैं इतना टाइप का ही लगभग रफली देखा जाए तो वेरिएशन है, कुछ और ट्विस्ट मान लो कर दे हल्का, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, समझ रहे हो, लॉजिक इंप्लीमेंट करना आ गया, मूव करना आ जाएगा, लिंक लिस्ट में मूव करना सीख गए हो, आराम से बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन बनेगा और सही बनेगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट एक गिवन है और उस लिंक लिस्ट में फाइंड आउट करना है कहीं साइकिल तो नहीं है। साइकिल मतलब क्या, एक पोजीशन से चल रहे हैं फिर वहां नेक्स्ट पोजीशन पर आगे बढ़ते बढ़ते फिर से सेम पोजीशन पर पहुंच गए, साइकिल मतलब वही होता है। तो साइकिल एक रोटेशन में सेम काम हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या, यहां से हमें स्टार्ट किए और सीधा बढ़ते जा रहे हैं, कोई ऐसा टाइम आया कि जिस नोड को हम पहले विजिट किए थे उस नोड पर फिर से हम आ गए, यही साइकिल होता है। साइकिल है या नहीं उसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं इस लिंक लिस्ट को, अगर देखते हैं तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो पहला नोड हुआ, यहां से पहले नोड यहाँ आए, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आए, फिर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एड्रेस यहाँ नेक्स्ट में 4K है और 4K एड्रेस किसका है, 4K इसका एड्रेस है। मतलब क्या कि ये जो है किसको पॉइंट कर रहा है, ये है जो इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब फिर से यहां से रोटेट हो गए, यहाँ पर क्या है, साइकिल है। अब इस साइकिल को फाइंड आउट कैसे करना है, तो साइकिल को फाइंड आउट करने का दो ऑप्शन है, दो तरीका है। एक ऑप्शन क्या है कि जितना भी नोड है यहां से लेकर एंड तक में सब नोड में एक अलग से स्पेस हम बना लेते हैं, एक अलग से हम स्पेस बना लेते हैं
फ्लैग के लिए। फ्लैग मतलब क्या है, 0 1 एक बिट के लिए हम कर लेते हैं, 1 बिट रहेगा, 0 और 1 बना लेते हैं, जिसमें हम 0 और 1 स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक बिट के लिए एक फ्लैग का स्पेस हम सब में बना लें। एक तरीका क्या है कि सब में हम एक एक बिट का ऐसा स्पेस बना लें जिसमें कि 0 और 1 को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और इनिशियली सारा फ्लैग का वैल्यू को हम 0 कर ले। ये सब इनिशियली है, जो मान लो 0 है सारा फ्लैग का वैल्यू, सारा ही फ्लैग का वैल्यू सब में 0 स्टोर्ड है इनिशियली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं विजिट करना नोड को, यहां विजिट किए, इस 0 को हम 1 बना दिए, फिर यहां विजिट किए 0 को 1 बनाए, फिर यहां विजिट किए 0 को 1 बनाए, फिर यहां 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 किए 0 को 1 बनाए। फिर इसके बाद जब यहां पर आए तो क्या देख रहे हैं कि यहां पहले से ही 1 है, यहां पहले से 1 है। लेकिन ये बात हमको पता है कि स्टार्टिंग में सारा फ्लैग का वैल्यू हम 0 करके गए थे, और जिसको जिसको हम विजिट कर रहे हैं बस वही 1 हुआ है। जबकि मेरे रास्ते में ऐसा एक नोड आ गया जो कि पहले से 1 है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर नोड आया है वो विजिटेड नोड है, ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। मतलब क्या, इसमें साइकिल है, साइकिल फाइंड आउट कर लिए हम लोग। इसके लिए ये एल्गो को इस तरीके से लिखते हैं, BFT या DFT इसको बोल लो, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल या डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। BFT और DFT पढ़ना है, एल्गो में सारा चीज पढ़ा हुआ है। अलग से भी जो हम लोग अलग से ग्राफ पर हम लोग करते हैं कि BFT कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, DFT कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये दोनों चीज जाना हुआ है। BFT DFT का अलग से वीडियो जो है वहां देख सकते हैं। लेकिन इस मेथड में हम लोग जो फ्लैग का कर रहे हैं लिंक लिस्ट में, इस चीज को हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, एज्यूम फ्लैग फील्ड इन ईच नोड हैविंग 0 वैल्यू। इनिशियल सब में एक फ्लैग फील्ड अलग से हम दे लेते हैं, सबका इनिशियल वैल्यू 0 कर लेते हैं। इफ फ्लैग इक्वल टू 0 तो फ्लैग इक्वल टू 1 कर लेना है और मूव करते जाना है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं फ्लैग इक्वल टू 1 और एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं ऐसे। या एस इक्वल टू S1 कर लो, मान लो एस को वहां ही छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, S1 कर लो कि एक पॉइंटर स्टार्टिंग में रहे भी कोई दिक्कत नहीं है। S1 कर ले, यहां पर कर लेंगे अलग से S1 इक्वल टू S, बस हो गया काम मेरा। फिर जैसे ही फ्लैग 0 है देखेंगे तो क्या करेंगे, फ्लैग को 1 कर लेंगे और इसको आगे जंप करवा लेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं रहेगा तो इस लूप से बाहर चला जाएगा, इल्स कंडीशन में आएगा। इल्स में क्या है, प्रिंटफ लूप फाउंड, मतलब लूप मिल गया है, लूप मिल गया है। जैसे ही 1 मिलेगा पहले से फ्लैग का वैल्यू, मतलब कि लूप मिल गया तभी मिला 1। समझ रहे हो, लॉजिक समझ गया हो। बस यही चीज यहाँ कोड के फॉर्मेट में है। एक और भी तरीका है, एक यही काम करने का, सेम साइकिल को फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है। और सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पर P इक्वल टू Q इक्वल टू ऐसे यहाँ पर है, मतलब P और Q है जो सेम पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को ही P भी पॉइंट कर रहा है और Q भी पॉइंट कर रहा है। और इसमें क्या है, हम करने क्या वाले हैं, P इक्वल टू P नेक्स्ट, P को हम एक जंप करवाते हैं यहाँ पर, और Q इक्वल टू Q नेक्स्ट नेक्स्ट, और Q को 2 हम जंप करवाते हैं। मतलब क्या, P जो है एक एक नोड करके जंप करते जाएगा और Q है जो 2 नोड करके जंप करेगा। तो Q का स्पीड क्या है, डबल स्पीड है। कब तक करेगा भाई, कब तक ये जंप करते रहेगा, तब तक करेगा जब तक कि व्हाइल P नॉट इक्वल टू Q हो जाए। मतलब क्या है कि P नॉट इक्वल टू Q जब तक सही रहेगा तब तक ये करेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। ये काम जो है यहाँ पर जो ये काम लिखे हैं कब तक करेगा, ये सेम काम को हम एक व्हाइल लूप में हम कर दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, P नॉट इक्वल टू Q। अब बोलो यहाँ पर व्हाइल लूप के पहले Q लिखे हैं, एक बार इसलिए लिखे हैं कि अभी स्टार्टिंग में तो P और Q दोनों सेम जगह है ना। अभी स्टार्टिंग में जब इनिशियल पोजीशन में P और Q दोनों ही सेम जगह है। जैसे ही व्हाइल लूप से अगर हम स्टार्ट करते हैं P नॉट इक्वल टू Q, यहाँ पर ही फॉल्स होगा, बाहर चला आएगा, यहाँ पर व्हाइल लूप से बाहर चला आएगा। तो हम चाहते हैं क्या कि ये बाहर नहीं आए। मतलब क्या, एक बार हम P को एक बार नेक्स्ट एक स्टेप और Q को 2 स्टेप हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में P को हम यहाँ है ना, P को यहाँ से हम लेकर चले आए यहाँ पर, और Q को हम यहाँ से लेकर चले आए। देखो 1 2 जंप करवा लिया, P और Q दोनों अलग अलग जगह हो गया है, दोनों डिफरेंट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें व्हाइल लूप हम लगा रहे हैं, यहाँ पर लूप नहीं लगाए हैं,
ये देखो ऐसा नहीं है, मिस्टेक नहीं हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि शायद मिस्टेक से लिखा हुआ, मिस्टेक नहीं है। ये क्या है, जो व्हाइल लूप का जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में अगर यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में पी और क्यू तो इक्वल ही है ना, तो व्हाइल लूप से बाहर चला जाएगा ये। ठीक है, मतलब क्या है कि एक बार हम डायरेक्टली जंप करवाते हैं, पी को हम नेक्स्ट करते हैं और क्यू को क्यू नेक्स्ट, एक स्टेप पी को और 2 स्टेप क्यू को हम जंप करवाते हैं, उसके बाद में हम व्हाइल लूप इस पर इंपोज करते हैं। क्या, जब तक व्हाइल पी नॉट इक्वल टू क्यू, जब तक पी और क्यू है जो इक्वल नहीं रहे तब तक पी को नेक्स्ट करना है, क्यू को नेक्स्ट, मतलब पी को 1 स्टेप से जंप करवाना है, क्यू को 2 स्टेप से। इसका मतलब देखो क्या है, सिंपल देखो, पी ऐसे मूव कर रहा है, क्यू भी ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन क्यू का स्पीड क्या है, दुगना स्पीड है। जब दुगना स्पीड है तो इस तरीके से जब आते जाएगा यहाँ पर जब आते जाएगा तो क्या करेगा, एट लास्ट में क्यू यहाँ जब पहुंचेगा, यहाँ से फिर से ऐसे रिपीट करेगा, फिर से ऐसे क्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, रिपीट करेगा ना। पी भी ऐसे आएगा, 1 1 करके जंप कर रहा है, पी भी ऐसे आ रहा है, 1 1 करके जंप कर रहा है। तो जैसे ही क्यू इसी में रिपीट कर रहा है, मान लो इसमें ही रिपीट कर रहा है, सर्कल में, इसी साइकिल में रिपीट कर रहा है, और इसमें ही पी आ रहा है, कहीं ना कहीं पी और क्यू तो मिल ही जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये बात पक्का है कि पी स्टार्टिंग में, तो पी यहां देखो पीछे हो गया, क्यू आगे है। अब पी कभी भी क्यू को पीछे नहीं कर सकता, क्यों, तो क्यू है जो 2 जंप कर रहा है और पी है जो 1 1 जंप कर रहा है, क्यू आगे निकल चुका है। लेकिन क्यू यहां से अगर साइकिल रहेगा तो ऐसा रोटेट करेगा ना इसमें, तो पी मान लो यहां पर कभी आ जाए, पी यहां पर जब आए, हो सकता है क्यू ऐसे रोटेट होकर यहां चला आए, क्यू ऐसे रोटेट होकर फिर से आ जाए, लेकिन मिलेगा जरूर, यहां पर मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलना ही है। समझ रहे हो बात को, जैसे क्यू यहां आएगा, फिर उसके बाद में क्यू यहां आएगा, पी यहां चला आया, ठीक है, क्यू यहां आया, यहां क्यू आया है और पी यहां चला आया, ठीक। इसके बाद क्यू यहां से कहां आया, यहां से यहां चला आया क्यू, उसके बाद में पी यहां से यहां चला आया। अब इसके बाद में क्या है, क्यू देखो यहां से 1 पोजीशन 2 पोजीशन, क्यू है जो यहां चला आया, यहां से करके 2 स्टेप जंप करके, पी है जो देखो यहां चला आया। देखो यहां पर दोनों मिल गया ना, दोनों ही मिल गया। जैसे ही कॉमन पॉइंट पर मिलेगा तो व्हाइल वो कंडीशन फॉल्स होगा, यहां से बाहर आ जाएगा और क्या होगा, प्रिंट क्या कर लेगा, प्रिंट एफ लूप फाउंड, लूप मिल गया। समझ रहे हो बात को, 2 पॉइंटर केवल लेना पड़ा है। तो बोलो इसमें टाइम कितना लग रहा था, फ्लैग वाले में कितना टाइम लगा था, जैसे ही एंड तक गए, एक बार जैसे ही रिपीट हुआ है हम लोग को पता चल गया, मतलब कि एंड टाइम लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, एन लगा, लेकिन स्पेस कितना लग रहा था, हम सब नोड में एक एक फ्लैग के लिए स्पेस हम दे रहे थे, तो स्पेस कितना एक्स्ट्रा लगा है, एन लग गया है, क्योंकि एन नंबर ऑफ नोड्स मानकर हम चल रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स है जो एन है, तो स्पेस भी कितना लगा, बिगो एन स्पेस लगा है, ठीक है, 1 बिट फ्लैग के लिए लगा है। लेकिन यहां पर देखो क्या है, इस एल्गो में क्या है, इसमें टाइम कितना लगेगा, अरे 2 बार क्यू जंप कर रहा है, पी मान लो यहां से यहां आ रहा है, 1 1 करके ही आ रहा है, पी को यहां पहुंचते पहुंचते कहीं ना पी और क्यू मिल ही जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, एन टाइम लगा वर्स्ट केस में, तो टाइम बिगो एन हो गया यहाँ पर। लेकिन स्पेस कितना लगा है, यहाँ पर स्पेस कितना लगा है भाई, तो सब में हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेकर चल रहे हैं। स्पेस क्यों लगा है, बस 2 एक्स्ट्रा पॉइंटर लिए हैं, इसका ही स्पेस लगा। पॉइंटर चाहिए कितना, 8 बाइट चाहिए। पॉइंटर कितना कैपेसिटी होता है, 8 बाइट का होता है, मतलब कि 8 बाइट प्लस 8 बाइट 16 बाइट का स्पेस चाहिए बस। यहां पर क्या है, n बाइट चाहिए, तो सब में n लग रहा था, सब में लग रहा था। यहां पर अगर n बिट्स बोल लो, मान लो 1 बिट ले रहे हैं स्पेस, तो n बिट्स बोल सकते हैं कि 1 बिट का है भाई, 0 1 कोड है, 1 बिट का ही लेते हैं, तभी n बिट्स लग रहा है ना। यहां पर क्या है, 16 बाइट ही लग रहा है। अगर n का वैल्यू बहुत ज्यादा रहे तो यह स्पेस 16 बिट्स में 16 बाइट है जो बहुत कम रहेगा। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा इफिशिएंट कौन सा है, ज्यादा इफिशिएंट यही एल्गो है, क्योंकि टाइम दोनों में ही सेम लगना है और यहां पर स्पेस कम लग रहा है, ठीक है। अब देखो बेसिक जो होता है लिंक लिस्ट का, बेसिक सब तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं। एक और देखो यूज क्या होता है लिंक लिस्ट का, एक और यूज देखो क्या है कि सिंगल लिंक लिस्ट को यूज करके हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। क्या किसी और काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो क्या देखते हैं कि लिंक लिस्ट का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल एडिशन भी कर सकते हैं
और पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट के यूज से ही। किस तरीके से करेंगे भाई? तो मान लो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 7x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक, अब इसको लिंक लिस्ट में कैसे शो करेंगे? तो लिंक लिस्ट के जो नोड होता है, नोड इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे कि पहला जो रहे जो कांस्टेंट को स्टोर कर रहा हो, और सेकंड रहे जो x के पावर को स्टोर कर रहा हो, और थर्ड पार्ट जो रहे जो नेक्स्ट पार्ट रहे, नेक्स्ट पॉइंटर एक रहे जो अगला नोड को पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 7x पावर 4, तो 7 कांस्टेंट आ गया पहले, कोफिशिएंट है जो, और उसके बाद में पावर कितना है 4 है तो 4 आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या है नेक्स्ट पॉइंटर है जो अगले नोड पर आएगा। नेक्स्ट नोड में क्या होगा 9x क्यूब, तो 9 यहां है, क्यूब का 3 यहां पर है, नेक्स्ट पॉइंटर है। फिर क्या है 4x स्क्वायर, 4 और x पावर 2 यहां पर है, नेक्स्ट पॉइंटर है। उसके बाद क्या है 6x, यहाँ क्या है 6 और x का पावर 1 है तो यहाँ पर है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंटर है। इसके बाद में केवल 5 है, मतलब x का पावर 0 यहाँ पर है तो 5 x पावर 0 और लास्ट में नल हो गया। सेम इस तरीके से हम P2 को भी स्टोर कर लिए, P2 को भी स्टोर कर लिए, दोनों ही पॉलिनोमियल है, दोनों को स्टोर कर लिए। यहाँ क्या है 12x क्यूब, तो 12x का पावर 3, नेक्स्ट 17x पावर 1, 12 में 12x पावर 0 और यहाँ नल हो गया। ठीक है, अब लिंक लिस्ट के थ्रू जब पॉलिनोमियल के एडिशन हम लोग करेंगे P1 प्लस P2 तो कैसे लिखेंगे भाई? तो P1 प्लस P2 करने के लिए यहाँ देखो अगर नोड हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, मान लो एक नोड हम क्रिएट किए, ठीक है, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर पावर होगा x का, यहाँ पर नेक्स्ट नोड रहेगा। तो यहाँ देखो 7 और पावर 4 है ना, यहाँ पर पावर 4 का एक भी है क्या? नहीं है, मतलब कि ये ऐसे ही है जितनी रहेगा 7 पावर 4। अब नेक्स्ट पॉइंट कर दे कि पावर 4 का कोई है ही नहीं, यहाँ पर पावर 4 कोफिशिएंट का P2 में कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 7 और 4 इसको स्टोर कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट नोड है वहां क्या स्टोर हम करने वाले हैं, इस तरीके से यहाँ भी पार्टीशन मान लो है, क्या है नेक्स्ट नोड में 9 और x क्यूब है, यहाँ पर क्यूब का x पावर 3 का नोड यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब क्या है कि x पावर 3 का नोड है तो पावर 3 हो गया। कितना वैल्यू है भाई? तो यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो 12 प्लस 9 कितना हो गया? 12 प्लस 8 20 और 1 21, मतलब कि 21 हो गया। और ये नेक्स्ट अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। देखो ये ओवर हो गया, ये भी ओवर हो गया, यहाँ से ये ओवर हो गया। उसके बाद x पावर 2 का है तो यहाँ पर फिर से एक नोड हम बना लेंगे ऐसे पार्टीशन करके। क्या है पावर 2 है, पावर 2 यहाँ पर है क्या? यहाँ पर पावर 2 का कोई टर्म नहीं है, मतलब क्या है कि x पावर 2 का यहाँ जो वैल्यू वही कॉपी होगा। यहाँ क्या है वैल्यू 4 and 2, 4 and 2, 4 यहाँ पर कोफिशिएंट है x स्क्वायर का और 2 है जो x का पावर है। फिर नेक्स्ट आ गया, उसके बाद में ये भी ओवर हो गया। अब क्या है x का केवल है टर्म। ठीक है, तो x का टर्म में क्या है, x का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ 6 इंटू x पावर 1 है, यहाँ क्या है 1 का टर्म यहाँ भी है, दोनों को ऐड करेंगे क्या करेंगे 17 प्लस 6 कितना 23, तो क्या हुआ 23 x पावर 1। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर फिर से है, देखो ये ओवर हो गया, ये भी ओवर हो गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एक और नोड है, इसमें क्या स्टोर होगा x पावर 0 यहाँ है, x पावर 0 यहाँ भी है, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, तो हो गया 17 x पावर 0। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में नल होगा। मतलब क्या लिंक लिस्ट के हेल्प से हम लोग क्या किया पॉलिनोमियल एडिशन कर लिए, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी यहां से हम कर सकते हैं। लेकिन एडिशन में क्या टाइम लगेगा, बिगो m प्लस n टाइम लगेगा। जैसे यहाँ के एक बार इससे हम गो थ्रू हुए हैं, एक बार इससे गो थ्रू हुए। मान लो इसका साइज अगर m है और इसका साइज अगर n है तो m प्लस एक बार यहाँ गए इंड तक, एक बार यहाँ गए इंड तक, m प्लस n टाइम लगा, मतलब कि एडिशन में टाइम m प्लस n लगा है। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो टाइम कितना लगता m इंटू n। क्यों? क्योंकि इस टर्म को लेकर सब से मल्टीप्लाई करके लिखते पहले, फिर इस टर्म को लेकर सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर इस टर्म को लेकर सबसे मल्टीप्लाई करते। तो इसके लिए n वैल्यू आता, इसके लिए भी n वैल्यू आता, इसके लिए भी n वैल्यू आता। कितना टाइम्स n आता, m टाइम्स n आता, तो m इंटू n हो गया, मतलब कि m इंटू n मल्टीप्लीकेशन का हो गया। ठीक है, लिंक लिस्ट के हेल्प से हम लोग एडिशन और मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज देख लिए। अब देखो एक और चीज क्या है कि सिंगल लिंक लिस्ट का कुछ ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है, देखो यहाँ पर ड्रॉबैक ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट हम देख रहे हैं, क्या कांट गो बैक हम नहीं जा सकते हैं। जैसे क्या, हम यहां से अगर मूव करते हैं, यहां से मूव करते करते हम यहां चले जाते हैं, फिर हम वापस नहीं जा सकते हैं।
मतलब फर्स्ट नोड पर हम रिटर्न नहीं हो सकते हैं वापस, या जस्ट बिफोर जिस नोड को हम पास किए हैं वहां पर हम रिटर्न नहीं जा सकते हैं। ये क्या है, डिसएडवांटेज है। मान लो हम यहां चले आए, फिर कुछ जरूरत पड़ जाता एक्स का क्यूब के बारे में कि एक्स का क्यूब का क्या कोएफिशिएंट रहा था, अगर जरूरत पड़ जाता तो हम नहीं कर सकते थे वो काम। ये यहां पर पॉलिनोमियल के लिए बना हुआ है। मान लो कोई और लिंक लिस्ट है, वहां कुछ और डेटा स्टोर्ड है, तो हम बैक नहीं जा सकते हैं। तो बैक नहीं जा सकते हैं तो क्या है, एक मेजर डिसएडवांटेज है सिंगल लिंक लिस्ट का। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज है, लास्ट नोड नेक्स्ट अनयूज्ड, मतलब कि लास्ट नोड जो होता है, लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, अनयूज्ड होता है, यूज नहीं हो पाता है, ये वेस्ट होता है। जबकि मेमोरी तो कंज्यूम कर रहा है, 8 बाइट मेमोरी इसमें भी लगा है, 8 बाइट का एक पॉइंटर है, मतलब कि 8 बाइट का मेमोरी लगा है ना, तो 8 बाइट है जो यूजलेस हो गया, अनयूज्ड है, कोई काम नहीं, इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही सिंगल लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज है। ये दोनों क्या है, ड्रॉबैक है इस सिंगल लिंक लिस्ट का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट पर मूव करेंगे। बोलो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, सिंपल जानो, सर्कुलर में कुछ नहीं है। अभी साइकिल को फाइंड किए थे ना, साइकिल में क्या था, रिपीट हो रहा था, बस वही काम है क्या कि फर्स्ट वाला नोड का जो एड्रेस है वो क्या करेंगे, लास्ट में यहां पर एड्रेस डाल देंगे। मान लो यहां पर 1 के एड्रेस है अगर, तो यहां हम नल के जगह पर डाल दिए क्या, 1 के डाल दिए, तो क्या होगा, ए अब इसको पॉइंट कर रहा है। ए क्या है, लास्ट है जो फिर फर्स्ट को, लास्ट है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। सर्कुलर का मतलब यही है कि सर्कल जैसा है, साइकिल बन रहा है, लास्ट में गया। एक साइकिल क्या है कि यहां से बीच में ही आ जाए, ऐसा साइकिल नहीं चाहिए, जो बिगेस्ट पॉसिबल साइकिल है। मतलब क्या है, इंड से स्टार्टिंग चला है, इंड से डायरेक्टली स्टार्टिंग पर आए, तो बिगेस्ट साइकिल जो एग्जिस्ट करेगा वो किसमें करेगा, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट रहेगा, वो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा। ठीक है, ये जान लिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग मूव करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहेगा, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। उसके बाद में इसको देखेंगे, फिर डबल लिंक लिस्ट को देखेंगे। उसमें जो भी है, जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि इंड में कोई नोड को ऐड करना है, स्टार्टिंग, देखो जो काम लिंक लिस्ट में किए हैं, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में किए हैं, उसी काम को सर्कुलर में भी करना है, उसी काम को डबल लिंक लिस्ट में भी करना है। कुछ नया नहीं आने वाला है, जो कर चुके हैं उसी को करना है, बस थोड़ा सा कोड में कहीं कहीं मॉडिफिकेशन हो सकता है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि एक्स्ट्रा एक लिंक जब क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, और कुछ नहीं है। जो समझना था, सीखना था, लिंक लिस्ट में हम लोग सीख लिए, बहुत अच्छा खासा चीज सीख लिए हैं। अब बस उसको थोड़ा यूज करके इंप्लीमेंट कर देना, सर्कुलर में भी इंप्लीमेंट कर लेंगे और डबल लिंक लिस्ट में भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, बस हम लोग का लिंक लिस्ट ओवर हो जाएगा। लेकिन अब सर्कुलर को छोड़ दे, क्या पढ़ना छोड़ दे, खत्म कर दे, लिंक लिस्ट ओवर हो गया, नहीं, इसको भी सीख लेंगे। जब इतना मेहनत लिंक लिस्ट में किए हैं तो सर्कुलर तो आसान है, इसको भी देखेंगे, एक क्लास में ओवर हो जाएगा। ये एक क्लास और लगेगा किसमें, डबल लिंक लिस्ट में, वो भी ओवर हो जाएगा। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक था यहाँ पर, और इस बेसिक का यूज करके सर्कुलर और डबल में क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ है सर्कुलर, और इसके बाद में हम लोग कहां पर आएंगे, इसके बाद में आएंगे डबल लिंक लिस्ट में, दोनों ही हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना जितना भी बताया है इसको रिवाइज करो अच्छे से।